हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो सोमवार का है और 11 जनवरी। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और घर के जो भी सुबह के सारे काम होते हैं वो मैंने कर लिया है और नहा धोकर मैं फुल रेडी हूँ, क्योंकि जैसा आप लोग को पता ही है कि हमारा एक नया काम स्टार्ट हुआ है तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है बीच बीच में। तो फ़िलहाल सुबह के जो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बाकी सब कोई अपने अपने ड्यूटी पे चले गए हैं और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ खाना। पर अभी टाइम मतलब 12 ऐसे बज चुके थे और मुझे 12:30 बजे ऐसे जाना था, इसीलिए मैं पूरा खाना नहीं बना पा रही हूँ। माँ भी जस्ट वो भी अपनी सेंटर से आएंगी तो माँ ने बोला कि जितना तुम कर पाओगी कर लेना, बाकी मैं जो भी रह जाएगा मैं आके करूँगी। तो वही यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो इसीलिए मैं फुल रेडी हूँ कि जब हस्बैंड का फ़ोन आ जाएगा तो मतलब फ़ोन क्या, उन्होंने बोला था 12 12:30 बजे तक आ जाना। तो माँ को भी टाइम नहीं हुआ आने का, उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ कि पापा माँ को लेकर आ जाए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। पहले तो बात हुई थी मैं एक साथ ही निकल जाऊँगी, फिर पापा उधर से माँ को लाने के लिए चले जाएंगे। पर हस्बैंड बोला कि नहीं ठीक, थोड़ी देर के बाद भी आओगी तो चलेगा। तो वही मैं सोच रही थी जितना भी मैं खाना बना सकूं तो बना देती हूँ, बाकी जो भी रह जाएगा माँ बना देंगी। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो नीम बैगन तो बना दिया है, देख सकते हो नीम बैगन रेडी है, पर सब्जी शायद नहीं बना पाऊँगी। हस्बैंड ने बोला था कि 12:30 बजे तक आ जाना, तो माँ का वेट कर रही हूँ। माँ आ जाए तो फिर मैं निकलूँगी और खाना आधा अधूरा ही रह गया है। चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, अब माँ ही आके उतारेंगे सब्जी और माँ बना देंगी। सब्जी को माँ बना देंगी और चावल लगभग हो ही चुका है। अगर इसमें लगेगा 5-10 मिनट और लगेंगे तो अब माँ ही करेंगी, अब मुझे जाना पड़ेगा। हस्बैंड को कुछ काम है इसलिए उनको जाना है, तो तब तक मैं 1 आधे घंटे वहाँ पर मैं बैठूँगी। तो माँ का ही वेट कर रही हूँ, माँ आ जाए फिर निकल जाऊँगी मैं। तो अब माँ खाना ही बनाएंगी, माँ ही खाना बनाएंगी। तो 12:30 बज चुके हैं, माँ आ जाए इसके बाद। और बस अबीर भी स्कूल गया है, कल से उसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है। तो अब यही हो रहा है, मतलब टाइमिंग सबका मतलब एक साथ नहीं बैठ पा रहा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है काम करने में। डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है, मतलब कभी मैं कर रही हूँ कभी माँ कर रही है, यही हो रहा है। पहले माँ आराम से रहती थी, मैं आराम से बनाती थी, मुझे भी टेंशन नहीं रहता था कहीं जाने का। माँ भी अपना काम आराम से करती थी, सब अपने अपने काम करते थे। अब मुझे भी बहुत काम छोड़ के जाना पड़ता है, तो माँ को अब संभालना भी पड़ता है। फ़िलहाल घर के सारे काम हो चुके, सिर्फ खाना बनाना है। फिर हम लोग 2-2:30 बजे हम लोग आएँगे, देखते हैं। अबीर को या तो लेकर आऊँगी या तो पहले ही आ जाऊँगी। 2:30 बजे तक रही तो रही, बस जाना है। अभी मैं जब तक हूँ गैस भी ऑन है, माँ आ जाएंगी तो फिर चावल अभी लेट है, माँ जब तक आएंगी ड्रेस वगैरह चेंज करेंगी तब तक चावल भी हो जाएगा। और सब्ज़ी की सारी तैयारी मैंने कर ही दी है, बस उनको बना देना है। तो बस मिलते थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर के बाद पापा आ गए थे माँ को लेकर, तो बस माँ ने कपड़े वगैरह चेंज किया, मैं फिर पापा माँ को लेकर आए और मुझे फिर लेकर गए। मतलब बहुत दूर भी नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है हमारा जो नया ब्रांच खुला है वहाँ पे। तो बस वहाँ पर मैं गई और हस्बैंड को मतलब ब्रांच छोड़कर कहीं जाना था, तो इसीलिए मैं फिर वहाँ गई कि जब तक वो नहीं रहेंगे तब फिर मैं संभालूँगी। और अभी मैं उतना सीख भी नहीं पाई हूँ, थोड़ा एक आध काम ही मैं सीख पाई हूँ, तो वो धीरे धीरे सीख जाऊँगी। अगर कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ ना, कंटिन्यू रहूँ तो शायद सारी चीज़ें मैं सीख लूँ। अभी डिफ़िकल्ट हो रहा है कोई भी काम मतलब करने में, तो वही है। अभी भी कुछ वही हस्बैंड बोल रहे थे ये चीज़ करके देखो, तो और मैं वही कर रही थी, बोलते ऐसे करो वैसे करो, ये सब सारी चीज़ें। तो कोई चीज़ को हम नहीं जानते और अचानक से वो लोड पड़ जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जो भी थोड़ा बहुत आप जानते हो वो करो तो उतना नहीं लगता है, पर अचानक से कोई काम पड़ जाए तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता ही है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग अबीर के स्कूल आ गए थे और अबीर का यहाँ पे ना चोट लग गया था, वही मैं देख रही थी उसके होठ में, शायद होता है बच्चों में धक्का मुक्की हुआ था, शायद वही लग गया था, वो टक्कर खा के मतलब थोड़ा सा चोट लग गया था। फिर हम लोग घर आए, फिर खाना पीना हुआ, फिर हस्बैंड चले गए थे, तो उन्होंने मैं फिर बोला कि ठीक है मैं जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ खाना पीना करके, और अबीर को भी थोड़ी देर के लिए टीवी दिया है, क्योंकि ये सब करते करते तो 3-3:30 बज जाते हैं और फिर 1 घंटे के बाद उसके ट्यूशन वाले सर आ जाते हैं। तो वही मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा लेटी हुई हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज नहीं करूँगी क्योंकि कभी भी हस्बैंड का फ़ोन आ सकता है, मुझे जाना पड़ता है इसीलिए।
तो बस थोड़ा सा आराम किया, फ़ोन में ही थोड़ा बहुत टाइम पार किया और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। ट्यूशन सर भी आ गए थे तो वही सबके लिए चाय बना रही हूँ और चाय चढ़ा दिया है। चाय अभी उबल रहा है तो उसी का वेट करेंगे थोड़ा सा अच्छे से उबल जाए, फिर सबको मैं चाय दूँगी। और इस टाइम में सबसे बोर लगता है, चाय उबलता रहता है और खड़े रहो, ये वाला काम। तो देख सकते हो हम लोगों के लिए चाय बना है यहाँ पे, मेरे लिए, ट्यूशन सर के लिए, मम्मी पापा के लिए। हस्बैंड को बेचारा आजकल थोड़ा सा लेट चाय पीते हैं, नहीं तो पहले सबको एक साथ ही चाय पीते थे। अभी उनका चाय लेट हो गया है। आजकल ट्यूशन सर भी मतलब बहुत जल्दी आते हैं, वैसे नहीं तो फिर जब ट्यूशन सर आते थे हस्बैंड का उनका एक साथ चाय हो जाता था, तभी एक बार में बनाती थी। अभी फ़िलहाल ट्यूशन वाले सर बहुत जल्दी आते हैं, 4:30 पौने 5 बजे तक ऐसे आ जाते हैं। तो बस चाय बन चुकी है और सबके लिए चाय छान देती हूँ। और यहाँ पर ट्यूशन वाले जो सर उनके प्लेट में 2 बिस्किट रख रही हूँ, खाली चाय देना अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो पानी का बोतल, चाय उनको दे दिया है। अब माँ पापा की चाय उनको हमारे जो दुकान है उनमें देकर आती हूँ और फिर उसके बाद मैंने चाय पिया और फिर बस अब हो चुकी है शाम। अबीर भी ट्यूशन पढ़ के उठ चुका है। अब मैं उसके लिए लगा रही हूँ दूध, तो मतलब दूध हॉर्लिक्स बना दिया है। वो आजकल उतना नहीं पीता है क्योंकि 3 बजे तो खाना ही खाता है, तो अभी 6 बज रहे हैं, 6 सवा 6, तो हल्का सा दूध हॉर्लिक्स या बिस्कुट इस टाइप का थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, अगर पूछ के और उसे खाना हो तो कभी खाता है कभी नहीं खाता है। उसके बाद फिर वही खाना वाना बनाने की तैयारी में लग गई थी और अभी बना रही हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में उतना कुछ नहीं था, आटा गूँथ लिया था, रोटी सी बनानी थी और क्योंकि सब्ज़ी कटहल वाली सब्ज़ी थी तो वो इतना मतलब थोड़ा सा बच ही गया था, मतलब उस और थोड़ा बहुत कमी लग रहा था, तो साथ में उसके लिए बैगन फ्राई कर दिया है। तो मेरे घर में रोटी पराठा या उसके साथ बैगन फ्राई करके दे दो, बहुत अच्छे से सब खाते हैं और सच में अच्छी भी लगती है खाने में। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी और इसके बाद मैं डायरेक्ट अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मंगलवार को। तो अभी वही नहा धोकर मैं फिर से आ गई हूँ और अभी बोल रही हूँ कि थोड़ा फेस, अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है, नहा कर डायरेक्ट मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि पता ही है मुझे जाना है, इसलिए हस्बैंड ने फिर से बोला था 12 साढ़े 12 बजे आ जाना। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि माँ को सेंटर गई हैं, कब आएंगी कब नहीं, ये खाना अगर जितना मैं कर सकूँ उतना मैं कर दूँ। तो आज वही है, सूटी की सब्ज़ी बना रही थी। तैयारी मैंने पहले कर ली थी, मसाला वगैरह पीस लिया था। तो यहाँ पर माँ सूटी, मतलब ये हमारे घर के पेड़ में वो था, तो बहुत पतले पतले, मेन बात है हम तो, मैं और माँ तो मोटे मोटे वाले सूटी सहजन जो होता है वो खा लेते हैं, पर पापा और हस्बैंड ना बहुत पतले वाले उनको पसंद है। तो घर में ही पेड़ है तो उनके लिए ही पतले पतले काटे जाते हैं। तो माँ सुबह में इनको मतलब काट के छिल के ऐसे गई थी। तो बस अभी मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ। पहले वही बात था कि मैं चले जाऊंगी, माँ ने बोला था तुमने सारी तैयारी कर देना, मैं आकर बनाऊंगा। फिर माँ ने बोला कि नहीं मुझे लेट होगा, तो मैंने सोचा ठीक है, अभी तो आधे घंटे पौने घंटे टाइम है, मैं खाना चढ़ा देती हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत छोड़कर मैं चली जाऊँगी। तो बस खाना बन ही गया था, सारी तैयारी हो ही गई थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सब्जी था और चावल बनाना था। तो पहले मैंने सब्जी बनाया, चावल भी चढ़ा दिया, फिर सोचा कि नहीं वो एक ही सब्जी है तो थोड़ा सा नीम बैगन बना देती हूँ। और अभी नीम बैगन खाना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो नीम का पत्ता मतलब धोकर सुखाकर हम लोग रखते हैं और बैगन को थोड़े थोड़े पीसेस में छोटे छोटे काट कर हल्दी नमक देकर फ्राई करते हैं और नीम का पत्ता उसमें डाल देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। घर में सबको खाना पसंद है ये चीज़ सबको। और ये वाली सब्ज़ी अगर रहे ना, आप चावल के साथ कुछ और ना दो तो भी चल जाएगा, देखने में थोड़ी सी होती है पर टेस्टी लगती है खाने में, इसलिए सब्ज़ी भी उतनी नहीं बनी है। देख सकते हो ये सूटी की सब्ज़ी भी मेरी रेडी है, झोल वाली, रस वाली जो होती है, बहुत कुछ झोल बोलते हैं, रस बोलते हैं, जो भी है। तो ये आलू और सूटी की सब्ज़ी और नीम बैगन। तो खाना कंप्लीट बन चुका था और बस मेरा टाइम भी हो गया था जाने का और माँ को लाने का भी टाइम हो गया था। तो मैं अभी निकल रही हूँ, पापा मुझे लेकर जा रहे हैं। अभी पापा सामने बैठे इसलिए पापा का मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो बस मैं जा रही हूँ, मुझे पापा वहाँ छोड़ देंगे और उसके बाद माँ को लाने के लिए चले जाएंगे। तो बस मैं पहुँच गई थी, पहुँचे हुए कम से कम 15-20 मिनट से ऊपर हो चुका है। और आज मतलब बहुत टाइमिंग पे मैं पहुँची हूँ, आज पहले ही मुझे आना चाहिए था पर नहीं आ पाई थी लेकर। आज जो हमारे ब्रांच मैनेजर सर है वो भी आए थे आज विजिट पे, पक्का बिल्कुल टाइम पे मैं पहुंची, वो सर आए और मैं भी यहाँ पहुंची थी। तो जो भी थोड़ा बहुत वो मंथली में होता है, सर लोग विजिट पे आते हैं, चेक इन करने के लिए आते हैं, जो भी है उनका काम वगैरह वो जो है, तो वो थोड़ा बहुत हुआ। और अभी 1-2 कस्टमर बैठे हुए थे तो उनको निपटाया जा रहा है, तो बस थोड़ा बहुत मैंने किया और हस्बैंड भी थे और बस वही मैं यहाँ पर हस्बैंड से कुछ बातें कर रही थी कि क्या क्या सर बोल के गए ये सब। और यहाँ पर वही रजिस्टर मेंटेन जो होता है वो सर हमारा नया नया खुला है, तो सर ने बोला कि ऐसे करो वैसे करो, ये सब चीज़ें बोल कर गए हैं। और वही मैं चेक कर रही थी
कि हाँ इसमें क्या क्या करना है, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो वही सब मैं देख रही थी, हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ और उनसे वही काम के बारे में ही कुछ कुछ बातें चल रही हैं। तो सर तो अच्छे से गए समझा कर कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब, और उनका जो प्रोसेस होता है, साइन वगैरह करना होता है, वो सब वो करके चले जा चुके हैं। उसके बाद फिर वही हमारा कुछ कुछ काम था, हमने वो सब किया। और अभी सच में गर्मी बहुत बढ़ गई है इस टाइम से, अभी तक फ़ैन वगैरह भी नहीं लगा है। मैं हस्बैंड के वो ये भी बोल रही थी कि फ़ैन लगाइए, गर्मी बढ़ रही है। बहुत कुछ अभी काम करवाना बाकी है। मेन है कि हमारा टेबल अभी तक आया नहीं है, जो हमने टेबल ऑर्डर किया है इसकी उस हिसाब से हम कुछ मतलब अच्छे से सेटिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। वो सब आ जाए, वहाँ भी हमें जाना है जो मिस्त्री वाला भैया है उनके पास। तो बस वो सब करने के बाद 2 बज चुके थे। तो उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मेन ब्रांच जो हमारा रानीश्वर है, वहाँ हम लोग निकल चुके हैं। तो वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह हमें जमा करना था, इसलिए तो मतलब वो करना पड़ता है जो भी मतलब नया पासबुक वगैरह खोलते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं मेन ब्रांच। तो वहाँ अंदर तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, वहाँ बना भी नहीं सकती इसलिए। तो बस उसके बाद वहाँ गए, वहाँ पे कुछ 5-10 मिनट वहाँ लगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अबीर के स्कूल, अबीर को लेने के लिए कि अब बज चुके थे 2:30 और आज अबीर का पहला एग्ज़ाम है। सब बच्चे मतलब छुट्टी हो चुकी है, मतलब बहुत सारे बच्चे निकल भी चुके हैं, पर अभी तक बेल बजी नहीं है, इसलिए सबको खड़े करके रखा गया है, मैंने देखा। तो मैं आ चुकी हूँ घर और खाना पीना हो चुका है। हस्बैंड फिर से वापस चले गए, अबीर भी स्कूल से आ चुका है। आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। अभी बोला कि ठीक है थोड़ी देर टीवी देख लो, क्योंकि 4:30 बजे ट्यूशन सर आते हैं। उसके बाद फिर वो पढ़ने बैठेगा। बोल तो रहा है एग्ज़ाम अच्छा गया है, देखते हैं रिजल्ट का क्या आता है। सभी बच्चे यही बोलते हैं एग्ज़ाम अच्छा हो गया है। हम भी छोटे में वही बोलते थे, कोई पूछता था हाँ बहुत अच्छा गया है, वो तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। तो ठीक है, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, या फिर इसमें 2 दिन से ब्लॉग ये चल रहा है तो इसी को एंड करती हूँ और इसको एडिट करने की कोशिश करती हूँ और अपलोड में भी लगाऊंगी। 2 दिन कुछ दिनों से ब्लॉग ही नहीं गया है, अभी कंटिन्यू ब्लॉग नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।